हाँ बच्चों, चलो लास्ट वीडियो में वी हैव सीन अ लॉजिकल फंक्शंस और अभी शुरू करते हैं डेटाबेस रिलेटेड फंक्शंस। अच्छा, डेटाबेस रिलेटेड फंक्शंस को लुकअप फंक्शन भी बोलते हैं क्योंकि इसके दोनों फंक्शन में वर्ड है लुकअप। एक है वर्टिकल लुकअप और एक है हॉरिजॉन्टल लुकअप, एच लुकअप, वी लुकअप। दो ही फंक्शन है सिर्फ। चलो अब ये दो फंक्शन कैसे काम करते हैं लेट्स सी। वैसे तो हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तभी भी उसमें मैंने क्वेश्चन डाल के रखा है, लेकिन अब थोड़ा सा और देख लेते हैं। पहले उसका बेस बन जाएगा ना वी लुकअप का, वी लुकअप और एच लुकअप का, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई रहेगा। तो डेटाबेस रिलेटेड दो फंक्शन सीखना है अपने को, वी लुकअप और एच लुकअप। बच्चे लोग सबसे पहले ये चीज़ दिमाग में फिक्स कर लो कि लाइफ में कभी भी एक्सेल में अगर कोई इंटरव्यू प्रोसेस चल रहा है और अगर उसको कोई चीज़ पूछनी है आपको आती है कि नहीं, तो उसमें ये रहे दो फंक्शंस, वी लुकअप और एच लुकअप। मतलब आपका जो इंटरव्यू चलेगा ना, और अगर आपको ऐसा लगता है कि वो सामने वाला पर्सन मेरे को अकाउंटिंग, वैसे अकाउंट में आपको पता है एक्सेल का भी यूज़ होता है, तो आपको ऐसा लगता है कि एक्सेल का कोई क्वेश्चन पूछेगा तो वो डेफिनेटली आपको वी लुकअप और एच लुकअप का क्वेश्चन पूछने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो सबसे पहले इसका इंपॉर्टेंस समझो क्योंकि ये बहुत काम की चीज़ है, वी लुकअप और एच लुकअप। चलो अब ये वी लुकअप और एच लुकअप होता क्या है, तो ये वाले इसमें पता है हम लोगों ने वो सिटी वाइज कैलकुलेट किया था ना कि उसका बोनस कितना, तो क्या था 5000 किसको था मुंबई, 3000 किसको था पुणे, दिल्ली को कितना था 1000। अब यही डेटा मैं उधर लेके जाता हूँ, ये वाला डेटा वी लुकअप में यहाँ पे लेके जा रहा हूँ, आ गया। मगर इस बार मेरे को ना ये बोनस है ना, बोनस इफ़ से कैलकुलेट नहीं करना है, मतलब नेस्टेड इफ़ से कैलकुलेट नहीं करना है। तो सर कैसे एक मिनट, पहले तो इसका मैं 150% कर दूँ, इधर 125%, क्योंकि 150% नहीं 125%। हाँ, थोड़ा डेटा मेरे को पूरा दिखाना था ना एक साथ, इसके लिए। अच्छा अब ये बोनस है ना, नेस्टेड इफ से नहीं, लेकिन आंसर यही होना चाहिए, यही सेम। हाँ, तो मेरे यहाँ पे ना मेरे को पहले तो वी लुकअप और एच लुकअप का ना कुछ एक्सेल के अंदर ही कुछ डेटा रखना पड़ता है, बिकॉज वो रेंज मेरे को फॉर्मूला में रेफ़र करनी है। क्या रेफ़र करनी है कि मेरा सिटी है, दिस इज़ माय सिटी एंड दिस इज़ बोनस का अमाउंट। ठीक है, अगर सिटी मुंबई है, ठीक है, तो बोनस कितना था 5000, और अगर सिटी दिल्ली है तो बोनस कितना था पुणे को, एक मिनट रुको, पुणे को कितना था, पुणे को 3000, और अगर वो दिल्ली है तो कितना था 1000। ठीक है बच्चे लोग, अभी देखो ध्यान से, जब हम लोग ने इसका नेस्टेड इफ बनाया था, वो आपको पता है नेस्टेड इफ ये रहा, ये वाला फॉर्मूला था। इफ़ इट इज़ मुंबई देन कॉमा 5000, इफ़ इट इज़ पुणे देन 3000, इफ़ इट इज़ एनी अदर सिटी लाइक अगर कोई और है दिल्ली वगैरह तो 1000। ये जो नेस्टेड इफ है ना, वी लुकअप नेस्टेड इफ का सब्सटीट्यूट है। तो सबसे पहले आप लोग अपने दिमाग में ये लॉजिक फिक्स करो कि वी लुकअप और एच लुकअप नेस्टेड इफ का सब्सटीट्यूट है। मतलब इतने बड़े बड़े फार्मूलाज, ओके, इतने बड़े बड़े फार्मूलाज वी लुकअप और एच लुकअप से इतने छोटे हो जाते हैं। तुम लोग समझ रहे बच्चे लोग? हाँ, तो अभी सेम चीज़ इधर, लेकिन आपने एक चीज़ ऑब्जर्व किया, वी लुकअप के लिए पहले ये वाला बैकग्राउंड मेरे को बनाना पड़ेगा, ये वाला। ठीक है, कि मुंबई का कितना 5000, पुणे का कितना 3000, दिल्ली का कितना 1000। अब यहाँ पे वी लुकअप ब्रैकेट, इधर बोला है लुकअप की वैल्यू क्या इस रेंज में। बच्चे लोग जरा एक्सप्लेनेशन इसका ज़रा ध्यान से सुनना क्योंकि इंपॉर्टेंट है। इस रेंज में कौन सी वैल्यू लुकअप करनी है, तो देखो यहाँ पे भी सिटी है, यहाँ पे भी सिटी है, मतलब इधर का इंडिविजुअल सिटी, ये वाली सिटी में मेरे को क्या करना है, लुकअप करना है। लुकअप मतलब सर्च करना है। ठीक है, तो ये वाले डेटा का ये मैंने सेल ले लिया। फिर मेरे को यहाँ पे बोला है कि जो टेबल है ना, जिसमें आपने पूरा लुकअप का वो अरेंज करके रखा है, वो टेबल किधर है, तो मैंने बोला वो टेबल इधर है। ये यहाँ पे मैंने हेडिंग नहीं लिया, देखो आई हैव नॉट टेकन द हेडिंग, है मैंने बिना हेडिंग का वो टेबल ले लिया। बट बच्चों अब ये लुकअप अगर मैं ड्रैग करूँगा ऐसे करके, तो ये टेबल है ना, जहाँ पे F5 है ना, वहाँ पे वो F6 हो जाएगा जब मैं ड्रैग करूँगा ना, और जहाँ पे G7 है ना, वहाँ पे G8 हो जाएगा।
जब मैं ड्रैग करूँगा ना तभी, तो वो प्रॉब्लम क्या आएगा, मेरे को फिर करेक्ट वैल्यू नहीं देगा। देखो फर्स्ट केस में, पूजा के केस में बोनस करेक्ट आएगा क्योंकि वो सिटी दिल्ली है, दिल्ली के सामने का 1000 बराबर आएगा, देख लो, कॉमा टू मतलब इस रेंज का, ये वाली रेंज, ये जो मैंने सेलेक्ट की ना सिटी और बोनस, इसका कॉमा टू मतलब सेकंड कॉलम का डेटा मेरे को आउटपुट में दे देना। पहली बार में उसने ये वाली रेंज F2 से लेके G7 कॉमा 2, और अभी अगर मैं यहाँ पे कॉमा एग्जैक्ट मैच दे दूँ तो देखो 1000 है। ये जो कॉमा 2 है ना इधर, ये कॉमा 2 कॉमा एग्जैक्ट मैच मतलब ये फॉल्स, एंड देन ब्रैकेट। बच्चे लोग लास्ट टाइम वो एरर पता क्यों दिया उसने, क्योंकि जब भी आपको ये वर्ड्स इसके वर्ड के अंदर सर्च करना है ना, तो आपको एग्जैक्ट मैच का कंसेप्ट देना है। मतलब ये दिल्ली कहाँ पे है, दिल्ली यहाँ पे, उसके सामने की वैल्यू कितनी, 1000। अभी देखो मैं इसको ड्रैग कर रहा हूँ, ये देखो, हाँ इधर उसने दिया नॉट एप्लीकेबल, किस में, मुंबई में उसने दिया नॉट एप्लीकेबल। यहाँ पे उसने दिल्ली और पुणे, दिल्ली का 1000, पुणे का 3000, फिर दिल्ली, फिर मुंबई का उसने यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल दिया। नॉट एप्लीकेबल क्यों दिया, क्योंकि अभी देखो यहाँ पे स्मॉल केस है, यहाँ पे कैपिटल है, तो यहाँ पे मैं स्मॉल केस में मुंबई टाइप करूँ, कैप्स लॉक ऑन करके मुंबई स्मॉल केस, पुणे स्मॉल केस, दिल्ली स्मॉल केस, ठीक है। अभी यहाँ पर मुंबई का डेटा, इधर बाजू में कुछ डेटा है नहीं है, हाँ अभी इधर, ठीक है, हाँ अभी ये रॉन्ग क्यों आ रहा है पता है, ये जो रेंज है ना, ये एक्चुअली ये जो डेटा है ना, ये ज़रूरी नहीं है, इसको मैं रुको ना, पहले जैसे रखता हूँ। पहले क्या था, एक मिनट, कंट्रोल Z, हाँ ये नॉट एप्लीकेबल का रीज़न है वो, ये रीज़न क्या है पता है इसका, ये जो मैंने फार्मूला दिया ना इसमें G5 G7, नीचे देखो क्या हो गया, G6 G8, नीचे क्या हो गया देखो, नीचे वाले सेल में, नीचे वाले इधर सेल में G7 G9, तो उसके बाद वाले डेटा जो रेंज है ना उसमें तो वो डेटा ही नहीं है ना, इसीलिए नॉट एप्लीकेबल आ रहा है। बच्चों लोग अभी ये फार्मूला एकदम करेक्ट है, खाली इसमें एक चीज़ करना है, पता है क्या करना है, ये जो F है ना, ये जो अपना F5 और G7 है ना, ये रेंज को रिलेटिव से एब्सोल्यूट करना है। पता है एक टॉपिक सिखाया था मैंने कि 3 टाइप के रेफरेंसेस होते हैं, सेल रेफरेंसेस होते हैं, रिलेटिव, एब्सोल्यूट, मिक्स्ड। रिलेटिव, एब्सोल्यूट, मिक्स, यहाँ पे रिलेटिव है बट एक्चुअली यहाँ पे रिलेटिव नहीं, यहाँ पे लगेगा एब्सोल्यूट, और एब्सोल्यूट का मतलब है कि उसको मेरे को फिक्स कर देना है, फिक्स मतलब डॉलर, ओके। तो इसमें इसको भी डॉलर करना है, इसको भी डॉलर। अभी ना कीबोर्ड से इसको अपने आप डॉलर में कन्वर्ट करने का कंसेप्ट है F4। देखो एक F4 हो गया, एक और F4 कर दो, दोनों डॉलर में कन्वर्ट हो गया। देखो मैं कीबोर्ड से F4 प्रेस करूंगा ना तो दोनों डॉलर में कन्वर्ट हो गया, और लास्ट में कॉमा फॉल्स इसलिए क्योंकि मेरे को एग्जैक्ट मैच करना है, वो वर्ड इस डॉलर वाली रेंज में एग्जैक्ट मैच करना है। अब आ गया 1000, 3000 भी आ गया, 1000 भी आ गया, तो ड्रैग करके देखना, मुंबई के सामने का वैल्यू भी परफेक्ट आ गया। देख लो बच्चों, मुंबई के सामने कितना है, 5000। तो जो कैपिटल और स्मॉल का है ना वो चक्कर नहीं है, इसलिए मैंने उसको कैंसिल कर दिया। मेन चक्कर था कि वो डॉलर वाला कंसेप्ट नहीं दिया था। तो ये फार्मूला देखो वापस एक बार आप लोग के सामने, कौन सी वैल्यू लुकअप करनी है, पहले वो वैल्यू, फिर जो रेंज होगी वो स्पेसिफाई बिना हेडिंग का देना, आपका जो रेंज होगा ना वो डॉलर के साथ देना। कॉमा 2 मतलब इस रेंज का सेकंड कॉलम, और कॉमा फॉल्स का मतलब क्या पता है, एग्जैक्ट मैच, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट वो ट्रू है। मैं बताता हूँ वो एग्जैक्ट मैच कब नहीं देने का और कब देने का, इसमें देने का, ये एग्जैक्ट मैच है। कॉमा फॉल्स मतलब एग्जैक्ट मैच। मुंबई, पुणे और दिल्ली मेरे को इसमें एग्जैक्टली मैच करना है, ठीक है। हाँ अब आप बोलोगे सर इसमें अगर मेरे को एच लुकअप यूज़ करना है तो कैसे। बच्चे लोग ध्यान देना, ये जो सेम डेटा है ना, ये मैंने इधर टाइप किया इस तरह से, सिटी बोनस, मगर नॉट नेसेसरी कि मैं सिटी इसी सीक्वेंस में दूँ। हो सकता है मैंने पहले मुंबई टाइप किया, या पहले मैंने पुणे टाइप किया, फिर मैंने दिल्ली टाइप किया, और फिर मैंने मुंबई टाइप किया, मुंबई, ठीक है। और पुणे का कितना था, इधर वही अमाउंट ले रहा हूँ, पुणे का कितना था 3000, तो पहले यहाँ पे 3000 आएगा। दिल्ली का कितना था 1000, तो दिल्ली का 1000, और मुंबई का कितना था 5000। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं एक और बोनस यहाँ पे निकालूँ,
अगर उस बोनस में मैं इधर का डेटा रेफर करूं, इधर का, हेडिंग नहीं है, हेडिंग नहीं, इधर का, और अगर मेरे को यही वैल्यू वापस दे रहा है जो यहाँ पे दिया सेम, तो ये बन जाएगा आपका एच लुकअप का कंसेप्ट। इसको एच लुकअप क्यों बोला जाता है पता है? क्योंकि इसमें जो डॉलर वाली रेंज है ना वो हॉरिजॉन्टली है, इसमें डॉलर वाली रेंज है ना वर्टिकली है। बच्चे लोग वापस एक बार, ये वाली रेंज हमेशा ऐसे ही रहेगी, इसको आप ऐसा हॉरिजॉन्टल रेंज नहीं कर सकते हो, ये चेंज नहीं कर सकते हो, ये बात ध्यान रखना। हाँ, ये जो डॉलर वाली रेंज है ना, डॉलर, ये या तो आपकी वर्टिकली होगी या तो आपकी हॉरिजॉन्टली होगी। अगर आपका डेटा हॉरिजॉन्टल सेट है तो एच लुकअप, अगर डेटा आपका वर्टिकल सेट है तो वी लुकअप, ठीक है ना। चलो अभी यहाँ पे मेरे को बोनस चाहिए, यहाँ से ये वाली डॉलर वाली रेंज लेके, लेकिन आपको पता है मेरे को एग्जैक्ट वही वैल्यू चाहिए। कौन सी वाली? जो मेरे को ऊपर, क्योंकि मैंने खाली सिटी का सीक्वेंस अलग जगह पे रखा है लेकिन अमाउंट तो सेम रखा ना। पुणे के सामने 3000, दिल्ली के सामने 1000, मुंबई के सामने 5000, देखो मैंने सेम रखा है, ठीक है ना। चलो तो अभी बोनस इक्वल टू ठीक है, इक्वल टू एच लुकअप ब्रैकेट, कौन सी वैल्यू लुकअप करनी है इधर? तो ये देखो पहले वाली रो है ना, सिटी है, तो बच्चे लोग यहाँ से सिटी ले लो, यानी ये वाला सेल, कॉमा ये वाली रेंज, ये पूरी रेंज, हेडिंग नहीं है, हेडिंग नहीं, ठीक है। और ये रेंज को इमीडिएटली डॉलर में कन्वर्ट कर दो, क्योंकि आपको पता है ये मेरे को सेम चाहिए, मतलब रिलेटिव रेफरेंस नहीं, एब्सोल्यूट रेफरेंस, रिलेटिव रेफरेंस नहीं, एब्सोल्यूट रेफरेंस। तो अपना जो कीबोर्ड से डॉलर प्रेस कर दो, दोनों कॉलन के पहले की वैल्यू, कॉलन के बाद, दोनों डॉलर में कन्वर्ट हो गया। फिर कॉमा, यहाँ पर है ना बच्चों, जो कॉमा 2 दोगे ना वो सेकंड कॉलम नहीं है, सेकंड रो है, क्योंकि डेटा हॉरिजॉन्टल है ना एच लुकअप में, तो ये वाला सेकंड है। पहले क्या था वी लुकअप में? ये वाला सेकंड था, कॉलम में ये वाला सेकंड। अभी 2 रोज है ना, तो यहाँ पे जो कॉमा 2 है ना, कॉमा 2, एक्चुअली दिस इज द सेकंड रो। और इसके साथ फिर आप इधर भी क्या बोलो? एग्जैक्ट मैच मतलब फॉल्स, एंटर। और देखो दोनों की वैल्यू सेम आएगी, एक मैंने एच लुकअप से लिया, एक मैंने वी लुकअप से लिया। ध्यान से देखो, ये देखो 1000 1000 3000 1000 1000, देखो दिल्ली, और मुंबई आया तो 5000, देख लो, ठीक है। बच्चे लोग एक ध्यान में रखना, ये जो नेस्टेड इफ है ना, वी लुकअप और एच लुकअप इसका सब्सटीट्यूट है। इसीलिए जब भी एक्सेल का इंटरव्यूज़ वगैरह होता है ना, उसमें वो क्या बोलते हैं, आप नेस्टेड इफ देने में एक्सपर्ट हो कि वी लुकअप और एच लुकअप देने में एक्सपर्ट हो? क्योंकि वी लुकअप एच लुकअप से तो फार्मूला बहुत काफ़ी छोटा हो गया, देखो ना कितने छोटे फार्मूला से। और इसका एक फ़ायदा पता है क्या है बच्चों? यहाँ पे अगर चेंज किया ना वैल्यू, इधर भी चेंज हो जाएगा, इधर चेंज किया ना वी में तो इधर चेंज हो जाएगा। ये देखो 5000 का मैंने सपोज यहाँ पे 500 किया, ये देखो इधर 500 आ गया, देख लो वैल्यू चेंज। फिर ये 300 किया, और देखो 3000 का 3, और इधर मैंने 100 कर दिया, इधर देखो 100 300 और 500, इधर वैल्यू चेंज किया तो इधर अपने आप चेंज हो जाता है। ये एक इसका एक बेस्ट बेनिफिट है कि आप यहाँ पे डॉलर वाली रेंज में जो भी चेंज करोगे ना, उसका यहाँ पे चेंजेस अपने आप। जैसे अभी यहाँ पे पुणे का मैंने 44 किया तो देखो 44 आ गया, देखो पुणे के सामने। फिर दिल्ली के सामने मैंने 77 किया, देखो दिल्ली के सामने 77 आ गया। फिर मैंने मुंबई में 99 कर दिया तो देखो 99 आ गया। उधर डेटा जैसे चेंज किया, वी लुकअप और एच लुकअप जो आपने फार्मूला दिया है उसमें ऑटोमेटिकली द डेटा इज चेंज्ड। बच्चे लोग बहुत काम का चीज़ है। हाँ, अब ये जो कॉमा फॉल्स है ना, कॉमा फॉल्स कभी कभी ना नहीं देने का, तो बाय डिफ़ॉल्ट ट्रू। तो अब इसके हिसाब से कैसा बनेगा, तो मैं इतना पार्ट रिमूव कर रहा हूँ, इतना रिमूव। हाँ, अभी मेरा जो बोनस होगा ना, बोनस वो कैसे होगा बच्चे लोग ध्यान से सुनना। अगर मेरा सैलरी ज़ीरो से 2000 रुपीज़ है, ठीक है, 0 से 2000 रुपीज़, मतलब मेरा एक मिनट यहाँ पे मैं स्लैब बना के बताऊँ आपको, एक मिनट मैं यहाँ पे बना के दिखाता हूँ। 0 से 2000 रुपीज़, ठीक है। तो फिर जो मेरा बोनस होगा ना 0 से 2000, ठीक है, तो जो बोनस होगा ना वो होगा 5000, ठीक है। फिर 2001 से अराउंड 4000 तक, रुको ये वाला अमाउंट ऐसा नहीं लेते, यहाँ पे लेते हैं 555, और अगर 2001 से 4000 तक होगा ना तो यहाँ पे लिखेंगे 444,
फिर 4001 से 6000, ठीक है, फिर 333 एंड 6001 से ऑनवर्ड्स अबव जो भी रहेगा ना, यहाँ पे उसका बोनस आएगा 222। बच्चे लोग ध्यान देना। ओके, ये मैंने डिसाइड किया कि ऐसा होना चाहिए। 0 से 2000 मेरा बोनस होना चाहिए 555। 2001 रुपी से 4000 तक मेरा बोनस होना चाहिए 444। फिर 4001 से 6000 तक मेरा बोनस होना चाहिए 333। और 6001 से अबव कितना भी जाए तो मेरा बोनस होना चाहिए इतना 222। अब बच्चों इधर ध्यान देना, ये जो मेरे को डॉलर वाली रेंज क्रिएट करनी है ना, ये कैसे क्रिएट करनी है पता है? यहाँ पे लिखा है 0 to 2000, तो यहाँ पे मेरे को बोलना पड़ेगा 2001। क्यों ऐसा बोला मैंने 2001? क्योंकि ये ऑटोमेटिकली 0 से 2000 का ये वाला वैल्यू लेगा, और ये वाला वैल्यू है 555, और ये मेरा बनेगा बोनस का अमाउंट। फिर 2001 से लेके 4000, बट ये मेरे को देना पड़ेगा 4001, बिकॉज 2001 से लेके 4000 तक है ना, तो ये मेरे को देना पड़ेगा 4001। अभी अमाउंट कितना होगा तो 444। फिर 4001 से लेके 6000, तो ये बनेगा 6001। तो यहाँ पे बोनस कितना बनेगा 333, इधर ये वाले सेल में 333। और 6001 से लेके आगे कितना भी रहेगा तो बोनस बनेगा 222। बच्चे लोग अभी इधर ध्यान से देखो, 0 से 2000 ये वाला बोनस, फिर 2001 से लेके 4000 ये वाला बोनस, फिर 4001 से लेके 6000 ये वाला बोनस, और 6001 से लेके ऑनवर्ड्स जितना भी रहेगा ना। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे ना कुछ वैल्यू चेंज करते हैं। जैसे एग्जांपल यहाँ पे 2000, इधर 2001, इधर 2001, इधर 6000 और इधर 6001। चलो अभी इसमें जिधर 2000 है ना 2000, तो ये ऊपर वाला बोनस लगेगा ये, लेकिन ये 2001 आ गया ना तो नीचे वाला बोनस लगेगा, मतलब ये 444। ठीक है, तो आपका ये बोनस कैसे बनेगा बच्चे लोग एकदम ध्यान देना। इज इक्वल टू ये वाली रेंज ये डॉलर वाली रेंज है ना, ये वी लुकअप के एच लुकअप, तो वी लुकअप, ये वाली वी लुकअप, तो इज इक्वल टू वी लुकअप, इज इक्वल टू वी लुकअप ब्रैकेट, इज इक्वल टू वी लुकअप। तो कौन सी वैल्यू लुकअप करनी है बच्चे लोग? इस बार सिटी नहीं है, इस बार सिटी नहीं, इस बार ये जो पहला कॉलम है ना सैलरी का है, तो सैलरी लुकअप वाली वैल्यू सैलरी है ना, कॉमा रेंज, कौन सी वाली रेंज? ये लुकअप वाली रेंज ये, मगर ये कैसे? डॉलर के साथ, क्योंकि ये फिक्स करना है ना, रिलेटिव नहीं एब्सोल्यूट। तो इसको F4 करके डॉलर में क्या कर दो, कन्वर्ट, फिर उसके बाद में कॉमा। अच्छा, जो डॉलर वाली रेंज है ना उसको कौन सी वैल्यू एक्सट्रैक्ट करनी है? सेकेंड वाली, कॉमा 2, उसकी सेकेंड वैल्यू एक्सट्रैक्ट करनी है कॉमा 2। अच्छा, इसमें ना कॉमा करके एग्जैक्ट मैच देने का ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि ये ना रेंज है 0 to 2000, 2001 to 4000, इसको अप्रोक्सीमेट मैच बोलते हैं, तो ये देने की ज़रूरत ही नहीं। वो लास्ट टाइम मैंने क्या था, मुंबई, दिल्ली, पुणे, सेम वर्ड चेक करना था ना, तो आपको याद क्या रखना है पता है बच्चों? जब भी टेक्स्ट वैल्यू हो ना, टेक्स्ट डॉलर वाली रेंज में, तो कॉमा फॉल्स आएगा, और जब भी न्यूमेरिक वैल्यू हो ना रेंज वाली 0 से 2000, 2001 से लेके ऐसा, तो उस वक्त आपको एग्जैक्ट मैच नहीं देना है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये देखो इंटर आ गया, ये देखो आपको मेन ये वाले 4 सेल में ध्यान देना है। किधर किधर पता है? ये है ना 2000, देखो लो 555 आया है, क्यों? 2005, ये इधर 0 से 2000, लेकिन जैसे 2001 आया है ना, ये देखो 444 आया, देखो बच्चे लोग 2001 में देखो 444 है, और इधर नीचे भी चेक कर लो 6000 यहाँ पे, 4001 से लेके 6000 333 आया बराबर, ये देखो। लेकिन जैसे 6001 से लेके ऑनवर्ड्स है, वो देखो लो यहाँ पे, सिर्फ 4 सेल पे आप वैल्यू चेक कर लो, आपको पता चल जाएगा क्या कंसेप्ट है। अब यही रेंज अगर मैं वर्टिकली, डॉलर वाली रेंज वर्टिकली सेट कर दूँ तो वो बच जाएगा मेरा, नहीं सॉरी हॉरिजॉन्टल सेट कर दो, सॉरी मैंने बोला वर्टिकल, एक्चुअली ये वर्टिकल ऑलरेडी है। मेरे को बोलना चाहिए अगर ये रेंज डॉलर वाली हॉरिजॉन्टली सेट कर दूं तो फिर मेरे को फंक्शन कौन सा यूज़ करना पड़ेगा? एच लुकअप। चलो बच्चे लोग इसको एच लुकअप पे कर दे, और बोनस सेम आना चाहिए। इसको कॉपी कर लेते हैं ना, इधर हॉरिजॉन्टली कॉपी कर लेते हैं। अब बोलोगे सर ये हॉरिजॉन्टली कैसे कॉपी करें? बच्चों एक्सेल में देयर इज अ मेथड टू कन्वर्ट योर
दिस डेटा टू हॉरिजॉन्टल, उसको ट्रांसपोज बोलते हैं। मुझे वर्ड याद रखना, ट्रांसपोज बोलते हैं उसको। कंट्रोल सी, मेरे को यहाँ पे ट्रांसपोज करना है, किधर, इधर, इस ये वैल्यू को ट्रांसपोज करना है। तो पेस्ट मत करना, पेस्ट मत करना, पेस्ट स्पेशल करना, पेस्ट स्पेशल करना। पेस्ट स्पेशल में देयर इज अ ऑप्शन कॉल्ड ट्रांसपोज। देखो ये काम की चीज़ है बहुत। इसमें क्या होगा, आपका जो वर्टिकल डेटा है ना वो हॉरिजॉन्टल बन जाएगा। देख लो, आपका वर्टिकल डेटा हॉरिजॉन्टल हो गया। मतलब अगर मैं यहाँ पे बोनस निकालने का ट्राई करूँ यहाँ से, तो वो बन जाएगा मेरा बन जाएगा एच लुकअप। अच्छा, इस बार मैं ना वैल्यू ऐसा रिवर्स कर देता हूँ, यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, 2 2 2 और एक डिजिट और कर लेता हूँ, 4 बार 2, 4 बार 2, 4 बार 3, 4 बार 4 और 4 बार 5। ठीक है, ये वाला वैल्यू मेरे को वहाँ पे चाहिए। मतलब अभी कैसा हो जाएगा पता है, 0 से 2000, 0 से 2000 मेरा बोनस रहेगा ये, फिर 2001 से 4000 ये, फिर 4001 से 6000 ये, और 6001 ऑनवर्ड्स ये। तो बच्चों ये देखो यहाँ पे बोनस मेरे को चाहिए ना, तो बोनस। अच्छा, मेरे को अभी ये डॉलर वाली रेंज ये वाली लेनी है ये, और ये बनेगा मेरा वी लुकअप नहीं एच लुकअप। तो फॉर्मूला बनेगा एच लुकअप इज इक्वल टू एच लुकअप ब्रैकेट, एच लुकअप ब्रैकेट। ठीक है ना। हाँ, मेरे को कौन सी वैल्यू लुकअप करनी है, फिर से एक बार सैलरी, तो सैलरी पे क्लिक कर दो। ठीक है, कॉमा कॉमा ये वाली रेंज, ओके, एच लुकअप में ये वाली। हेडिंग मत लेना, डोंट टेक अ हेडिंग, ज़रा ध्यान से देखो, मैंने हेडिंग नहीं लिया। ठीक है। अच्छा, अभी इसमें इसको रिलेटिव से क्या कर दो, एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट के लिए क्या करना है, F4। देखो डॉलर में आ गया ना, एंड कॉमा। इस बार लास्ट टाइम जब वर्ड वी लुकअप यूज़ किया था तो भी सेकंड कॉलम लिया था, अभी एच लुकअप लिया तो सेकंड रो लेना पड़ेगा। तो इधर भी कॉमा टू। और इसमें भी एग्जैक्ट मैच वाला कंसेप्ट नहीं है बच्चों, ये अप्रोक्सीमेट मैच है। ये रेंज है ना 0 से 2000, इसमें एग्जैक्ट मैच वाला कंसेप्ट नहीं है। ब्रैकेट बंद करके एंटर कर दो, देखो आ गया। मगर इस बार देखो मैंने अमाउंट चेंज किया, ये देखो 7800 ना, तो वो ये वाली रेंज में आएगा ना 6001 ऑनवर्ड्स। ठीक है ना। तो कहीं पे देखो 4 बार 5 है, कहीं पे 4 बार 4 है। देखो चेक कर लो यहाँ से, परफेक्ट है। देखो ये देखो जितनी सैलरी है अकॉर्डिंग, देखो 2000 के सामने, देखो 2000 के सामने ये है। क्यों, क्योंकि मेरा 0 से 2000 ये है ना, बट 2001 के सामने देखो 3 है, 4 बार 3 है, क्योंकि वो रेंज चेंज हो जाता है ना, फिर वो अगले स्लैब में आ जाता है। बच्चे लोग, वी लुकअप और एच लुकअप में दिस मच यू हैव टू रिमेंबर। लेकिन देखा आपने, दो ही फंक्शन है, बहुत काम के फंक्शन है। अच्छा, एग्जाम में कैसे पहचानने का, एक तो क्वेश्चन में उन्होंने डायरेक्ट दिया होगा वी लुकअप और एच लुकअप। दूसरा चीज़, अगर वो नहीं भी देते हैं ना, आपको बोलते हैं बोनस निकालो, और आपके एक्सेल में ना ये वाला स्पेसिफिकेशन दिया है बाजू में, या तो वर्टिकल या तो हॉरिजॉन्टल। दिस इज द हिंट कि उनको नेस्टेड इफ नहीं चाहिए, उनको वी लुकअप और एच लुकअप से सोल्यूशन चाहिए। बच्चों लोग, एक बार वापस मैं रिपीट कर रहा हूँ, मैंने क्या बोला। अगर आपका वी लुकअप और एच लुकअप का क्वेश्चन आया तो पेपर में सीधा क्वेश्चन में बोल देंगे कि अप्लाई वी लुकअप एंड अप्लाई एच लुकअप। और अगर नहीं बोला ना वी लुकअप और एच लुकअप, तो आपको समझना कैसे हो कि वी लुकअप और एच लुकअप का क्वेश्चन है। अब ध्यान से देखना, एक्सेल के अंदर आपको ये वाली मेन डेटा के साथ एक छोटा डेटा, बड़ा मेन डेटा के साथ एक छोटा डेटा भी स्पेसिफाई किया रहेगा, जिसको आपको डॉलर में स्पेसिफाई करना है। तो वो दैट इज़ द हिंट कि वो आपको नेस्टेड इफ की जगह पे क्या बोल रहे हैं, वी लुकअप और एच लुकअप बोल रहे हैं। यूज़ करो टू सॉल्व द प्रॉब्लम। बच्चे लोग, बहुत काम की चीज़ है और इसके ऊपर प्रॉब्लम आता है। वी लुकअप और एच लुकअप के ऊपर जनरली प्रॉब्लम आता है, तो क्वेश्चन में या तो लिखा रहेगा या फिर आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि इसमें नेस्टेड इफ नहीं है। नेस्टेड इफ नहीं, क्योंकि देखो ना, सिंपल सी बात है, अगर ये वाली रेंज दे के रखी है और आप लोग नेस्टेड इफ यूज़ करोगे तो फिर ये रेंज का मतलब ही नहीं निकलेगा ना कुछ, क्योंकि आप क्या करोगे, नेस्टेड इफ में कॉमा करके लिखोगे, कॉमा 5, ये अपना 555 444, करेक्ट ना। तो इसका कुछ मतलब ही नहीं निकला। फिर ये रेंज का मतलब क्या है कि आपको इसको डॉलर में लेना है और फार्मूला स्पेसिफाई करना है, एंड दैट इज़ योर वी लुकअप एंड एच। इसको डेटाबेस फंक्शन भी बोलते हैं, इसको लुकअप फंक्शन भी बोलते हैं। तो बच्चों, इसके बाद फंक्शन कौन से ज़रा देख लें। इसके बाद आप लोग क्या आएंगे, फाइनेंशियल फंक्शंस। ठीक है ना। वो फंक्शन की कैटेगरी में अपने जितने भी है ना, लास्ट कैटेगरी आएगी, और उसके बाद मैं आपके प्रॉब्लम्स लूँगा, कुछ 17 प्रॉब्लम्स लूँगा, और फिर बाद में सॉर्ट, फिल्टर, सिनेरियो और पाइवट टेबल करेंगे। ठीक है बच्चों। तो कमिंग वीडियो में फाइनेंशियल फंक्शन में पहले कवर करूँगा और फिर प्रॉब्लम कवर करूँगा। इस
फंक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है बच्चों, चलो बाय बच्चों, बाय, टेक केयर।